Myself, Mamta Sharma, lecturer CDDM, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। मेरा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन 3, जिसका सब्जेक्ट कोड है CD 308, यूनिट नंबर 6, और मेरा आज का टॉपिक है 7 नाइट सूट। नाइट सूट definition. Night suit is a garment comprises with the night shirt, often oversized casual shirt, and pajamas, which is the lower bifurcated garment to make as a whole complete garment worn for sleeping. अर्थात नाइट सूट दो चीजों से मिलकर बना है या दो परिधानों से मिलकर बना है, जिसमें नाइट शर्ट अक्सर ढीली या ओवरसाइज होती है और कैजुअल शर्ट होती है, तथा पजामा जो कि एक लोअर बाइफोकेटेड यानी नीचे से दो भागों में बटा हुआ गारमेंट है, जो दोनों मिलकर इसे पूरा कंप्लीट करते हैं और यह सोने के समय पहना जाता है महिलाओं व पुरुषों दोनों के द्वारा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट सूट शर्ट। नाइट सूट की शर्ट जो है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट है लूज फिटेड, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि जो नाइट सूट की शर्ट है ये लूज फिटेड होती है। सेकंड है फ्रंट ओपन, ये सामने से खुली हुई होती है। थर्ड है बटन प्लैकेट, इसकी जो फ्रंट ओपनिंग है यहाँ पर बटन लगे हुए होते हैं, इस प्रकार यहाँ पे बटन वाली प्लैकेट होती है। फोर्थ है इसमें कन्वर्टेबल कॉलर और कैजुअल रोल्ड कॉलर, इसकी जो कॉलर होती है ये कन्वर्टेबल कॉलर है और यह कैजुअल रोल्ड कॉलर का एक रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है पैच पॉकेट्स 1 or 2 कैन बी अप्लाइड विथ द पाइट टर्न बैक्स। इसके अंदर अगर अपर साइड पे यानी चेस्ट लाइन पे एक पॉकेट लगी होगी तो एक लगी होती है, किसी किसी में यहाँ नीचे हिप लाइन के ऊपर भी पॉकेट लगी होती है, जहाँ अगर यहाँ नीचे की तरफ पॉकेट लगी तो यहाँ पे 2 पैच पॉकेट्स लगाई जाती है और जिसकी ऊपर वाली जो एज होती है उसे पाइपिंग के द्वारा फिनिश किया जाता है। नेक्स्ट है सैटिन स्लीव विथ लूज बॉटम अप टू रिस्ट। इसकी जो स्लीव्स होती है ये सैटिन स्लीव फुल लेंथ स्लीव होती है। इसके अंदर रिस्ट लेवल जो होता है यहाँ तक इसकी लंबाई होती है और इसका बॉटम जो होता है यह भी लूज होता है। नेक्स्ट है अप्लाइड स्लीव कफ। इसके अंदर जो कफ होते हैं ये स्लीव जो हम शर्ट स्लीव पहनते हैं उसके कफ से डिफरेंट होते हैं। ये कफ जैसा इफेक्ट देते हैं और टर्न करके बनाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक से बनाए जाते हैं, लेकिन ये भी नीचे से लूज ही होते हैं। नेक्स्ट है रिजेंबल्स शर्ट, यह दिखने में शर्ट की तरह ही दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेट बॉटम नो वेस्ट शेपिंग। इसकी जो बॉटम है ये जो नीचे वाली लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इसकी वेस्ट पे शेप नहीं होता है, यानी यहाँ पे वेस्ट शेपिंग नहीं होती और नीचे से बॉटम स्ट्रेट होती है। एजेस लाइंड विद कॉर्ड पाइपिंग। इसकी जो एजेस होती है जैसे ये कॉलर है, इसके चारों तरफ ये जो प्लैकेट बनी है यहाँ पर स्लीव के बॉर्डर पे और जहाँ पे ये पॉकेट है, ये जो सारी एजेस हैं ये कॉर्ड पाइपिंग से फिनिश होती है और ये जो पाइपिंग होती है कंट्रास्ट कलर में लगाई जाती है। नेक्स्ट है इसके लिए हम जो फैब्रिक यूज कर सकते हैं वो है प्लेन चेक्स एंड स्ट्राइप्ड कॉटन। ये देखिए आगे इस पिक्चर में ये नाइट सूट का डायग्राम है जिसके अंदर ये शर्ट है और ये इसका पजामा है। ये इसकी स्लीव के अंदर कफ लगे हुए हैं जो ये लूज है तथा इसको यहाँ पे पाइपिंग से फिनिश किया हुआ है। यहाँ पे ये इसकी फ्रंट ओपनिंग है जिसमें बटन्स लगे हुए हैं। इस कलर में कंट्रास्ट वाली पाइपिंग से इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। पजामा। The word pajama comes from the Hindi पायजामा or pajama, meaning lag clothing, and its usage dates back to the Ottoman Empire. Alternate spelling includes pajama, 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 and the abbreviated PJs. Pajamas were
traditionally loose drawers or trousers tied at the waist with a drawstring or cord, and they were worn by both sexes in India. अर्थात पजामा शब्द हिंदी के पायजामा या पैजामा से आया है, जिसका अर्थ है पैर पर पहने जाने वाले कपड़े, और इसका उपयोग तुर्क साम्राज्य से होता आ रहा है। वैकल्पिक वर्तनी में इसमें जो शब्द शामिल हैं वे हैं पैजामा, पायजामा, पाजामा, और इसे संक्षिप्त में पीजे भी कहा जाता है। पजामा पारंपरिक रूप से ढीले ट्राउजर कहलाते थे, जिन्हें कमर पर ड्रॉ स्ट्रिंग, कॉर्ड या नाड़े के साथ बांधा जाता था, और ये भारत में स्त्री व पुरुषों अर्थात दोनों लिंग के द्वारा पहने जाते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट सूट पजामा, यानी नाइट सूट का जो पजामा है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है पजामास हैज लूज बॉटम विथ मॉक कफ्स। ये जो नाइट सूट का पजामा है इसका जो बॉटम होता है ये लूज होता है, तथा इसके ऊपर जैसे शर्ट में कफ लगा होता है वैसे यहाँ पे मॉक कफ लगे हुए होते हैं। सेकंड है टू इनसीम पॉकेट्स। इसकी जो साइड सीम होती है इसमें पैंट की तरह इनसीम पॉकेट्स होती हैं दोनों तरफ। नेक्स्ट इसकी विशेषता है इलास्टिसाइज वेस्ट और कैन बी फास्टन विद कॉर्ड और स्ट्रिंग। इसकी जो वेस्ट होती है ये इलास्टिसाइज होती है। कुछ पजामों में आप इसे कॉर्ड के साथ या स्ट्रिंग के साथ भी फास्टन कर सकते हैं या बांध सकते हैं। ये यहाँ पर आपके सामने नाइट सूट की कुछ मैंने इमेजेस ली हैं। ये देखिए ये स्ट्राइप से बना हुआ नाइट सूट है, जिसमें यहाँ पे नीचे की तरफ दो पॉकेट्स लगी हुई हैं। जैसा मैंने आपको शर्ट की विशेषता में बताया था कि यहाँ ऊपर एक पॉकेट भी हो सकती है और नीचे की तरफ अगर है डिजाइन में तो दो पॉकेट्स भी इसमें यूज की जा सकती हैं। इसमें देखिए हर जगह जो स्ट्राइप्स है उसको आड़ा करके, यानी यहाँ पे स्ट्रेट रेन में है तो यहाँ पे इसको क्रॉस रेन में लेकर के यहाँ पे इसमें बॉर्डर जैसा बनाया हुआ है और इसको डेकोरेट किया हुआ है। इसी तरह से दूसरा वाला जो नाइट सूट है इसमें भी देखिए स्ट्राइप वाला पैटर्न है, जिसके अंदर स्ट्राइप्स को ऐसे टर्न करके या स्ट्राइप्स को ऐसे आड़ा लेकर के यहाँ पे इसमें डिजाइन बनाया गया है। इस डायग्राम में या इस पिक्चर में आप देखिए यहाँ पे प्लेन कपड़े से नाइट सूट बनाया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे कॉर्ड पाइपिंग का यूज किया हुआ है और ये पजामे का मॉक कफ बनाया हुआ है। यहाँ पे चेक्स वाले कपड़े में बनाया गया है लेकिन इसमें पाइपिंग का यूज नहीं किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे ये व्हाइट कलर का स्ट्राइप कपड़े में बनाया गया है, जिसमें व्हाइट कलर की पाइपिंग का यूज किया गया है। अब मैं आपको नाइट सूट के पजामे का ड्राफ्ट किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। नाइट सूट पजामे का ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें जिन नापों की आवश्यकता है वे इस प्रकार है। फर्स्ट है पजामा लेंथ जो मैंने 40 इंचेस ली है। नेक्स्ट है सीट या हिप मेजरमेंट जो 38 इंचेस लिया है, और नेक्स्ट है राउंड बॉटम जो मैंने 20 इंचेस ली है। ये आपके सामने मैंने पजामे का फ्रंट एंड बैक पार्ट बनाया है। इसके दोनों पार्ट जो है फ्रंट एंड बैक पार्ट बिल्कुल सेम कटेंगे, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ड्रॉ किया है। और यहाँ पे स्केल मैंने 1:10 इंचेस यूज किया है। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जिस पर हम 0 to 1 पजामे की लेंथ मार्क करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 1 to 2 हमें 2 इंचेस बॉटम फोल्डिंग के लिए रखना है। 0 to 3 हमें टॉप फोल्डिंग के लिए 2 इंचेस लेना है। इस प्रकार 3 to 2 जो हमारी टोटल लंबाई है वो है हमारी पजामा लेंथ प्लस 2 इंचेस फॉर टॉप फोल्डिंग एंड 2 इंचेस फॉर बॉटम फोल्डिंग। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 0 to 4। ये हमारा क्रॉच डेप्थ का मेजरमेंट है जो हम 1/3 ऑफ हिप प्लस 2 इंचेस लेते हैं। इस मेजरमेंट को मैंने अपने पहले वाले ड्राफ्ट में भी आपको बताया है जब मैंने पजामे बनाना सिखाया था कि ये जो मेजरमेंट हम कम से कम 14 इंचेस रखते हैं और मैक्सिमम इसे हम 15.5 या 16 इंचेस रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते। अर्थात अगर हमारे हिप का मेजरमेंट ज्यादा होगा तो उसको हम एक्सीड नहीं करेंगे। मैक्सिमम हमारा जो नाप है वो 15.5 या 16 इंचेस तक का क्रॉस हमारे लिए ठीक रहता है। तो यहाँ पे हमने जो मेजरमेंट लिया है ये है 0 to 4, ये हमारा 1/3 ऑफ हिप प्लस 2 इंचेस लिया है हमने। इसके बाद
0 to 5। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि 0 to 5 का जो मेजरमेंट है ये हमारा 1/3 ऑफ हिप लिया है। इसके अंदर वेस्ट और हिप की लूजनेस जो है वो इंक्लूड है तथा इसमें साइड सीम और यहाँ का जो कर्व है दोनों तरफ का सीम अलाउंस भी इसमें इंक्लूड है। और यहाँ नीचे जो मैंने एक 5 पॉइंट लिया है 4 से 5, यहाँ पे इसे 5 डैश मार्क करिएगा। ये पॉइंट है 5 डैश और 5 डैश का जो मेजरमेंट है ये है 4 to 5 डैश। इसे हम 1/3 ऑफ हिप -2 इंच लेंगे। ये हमारा नी लेवल है, इसे दर्शाता है। तो नी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम ये 4 to 5 डैश मेजरमेंट लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 3 to 6 जो हमारा 0 to 5 के इक्वल है। इसी प्रकार 4 to 7 मेजरमेंट भी हमारा 0 to 5 के इक्वल है। अब हम 0 to 5, 3 to 6 एंड 4 to 7 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 6, 5 एंड 7 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे और इस ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। अब हमें यहाँ पे 8 पॉइंट मार्क करना है 7 to 8। तो हमें 5 से 7 हो, 7 जो है इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है और इसका 1/3 जो मेजरमेंट है वो हम मार्क करेंगे यहाँ पे क्रॉस की शेप के लिए। तो ये हमारा 8 पॉइंट है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट मार्क करना है जो है हमारा 7 to 9। ये हम 1/12 ऑफ हिप लेते हैं और इसे मैक्सिमम हम 3 इंचेस रखते हैं जो हमारे क्रॉच के शेप के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर क्रॉच का शेप बनाने के लिए हम 7 पॉइंट से 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनाते हैं और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्क करते हैं और इसे यहाँ से 8 से स्लाइड कर लेते हुए 9 तक ज्वाइन करेंगे जिससे हमारा फ्रंट एंड बैक का क्रॉच का शेप कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 9 के बाद 10, 3 to 10 हम हाफ इंच लेंगे, 0 to 11 भी हाफ इंच लेंगे तथा 4 से 12 भी हाफ इंच लेंगे और 10, 11 एंड 12 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिलाएंगे। ये हमारी साइड सीम लाइन जो है उसके लिए मार्किंग है। इसके बाद हमारा यहाँ जो ये हमारी नी लेवल है यहाँ पर मार्किंग है हमारी 5 डैश to 13। यहाँ पे हम 1/4 इंच लेंगे, 1 to 14 यहाँ पे 1/3 इंच लेंगे मेजरमेंट और 2 से 15 का जो मेजरमेंट है ये 1.5 इंच लेंगे। इसके बाद हम 12 to 13 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा, 13 से 14 को भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा तथा 14 से 15 को भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे जिससे हमारा साइड सीम का जो शेप है ये कंप्लीट हो जाता है। और आप इसे जो पैंट बनाने के लिए हमारे पास शेपर आता है उसके द्वारा भी इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो साइड का शेप है वो जैसा पैंट में होता है उसी तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14 to 16। ये हमारा हाफ ऑफ राउंड बॉटम प्लस 1 इंच सीम अलाउंस लेंगे क्योंकि सीम अलाउंस हमारा यहाँ इनसाइड लेग सीम के लिए भी है और ये हमारा साइड सीम के लिए भी है। इसका जो नीचे का मेजरमेंट है 15 to 17, ये हम 14 से 16 मेजरमेंट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि जब हम इसे टर्न करके ऊपर लाए तो ये मेजरमेंट हमारा कम ना पड़े। तो हमारा 15 से 17 का मेजरमेंट हो जाएगा हाफ ऑफ राउंड बॉटम प्लस 2 इंचेस। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 13 to 18। 13 to 18 का जो मेजरमेंट है ये हमारा हाफ ऑफ राउंड बॉटम प्लस 2 इंचेस है। जो हमारी नी है यहाँ के लिए जो हमारी लूजनेस है उसके लिए हमने इसे मार्क किया है। अब हम 9 to 18 को स्लाइड कर्व के द्वारा जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है उसी तरह से मार्क करेंगे तथा 18 से 16 को भी स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करेंगे। 16 से 17 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार ये हमारा आउटर शेप जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें पॉकेट की मार्किंग करनी है। पॉकेट की मार्किंग करने के लिए ये जो हमारा 0 पॉइंट है यहाँ से हम मार्क करेंगे यानी 11 से हमें इस पे 11 से जो 12 वाली लाइन है इसके ऊपर हमें मार्किंग करनी है। तो 0 से 19 जो है हमारा ये 2.5 इंच है क्योंकि 1.5 इंच है तो हमारे यहाँ पे फोल्डिंग आती है तो यहाँ पे हम इसे 2.5 इंच या 2 1/4 इंच भी रख सकते हैं। तो 19 से 20 जो है ये हमारा 1/6 ऑफ हिप होता है और हम स्टैंडर्ड जो पॉकेट माउथ है उसका मेजरमेंट 6 इंचेस रखते हैं। तो यहाँ पे हम 6 इंचेस मार्क करेंगे और यहाँ पे हम पॉकेट के लिए ओपनिंग के लिए मार्किंग करेंगे और ये जो मार्किंग है सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही की जाएगी। ये हमारा पजामे का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसके सेम एक जैसे 4 पीस कट होंगे। ये स्ट्रेट फ्रेम के अंदर है। अब हम इस पजामे के अंदर जो पॉकेट लगाएंगे इन सी पॉकेट बैग
उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पॉकेट बैग बनाने के लिए सबसे पहले हम 0 to 1 1/3 ऑफ हिप मेजरमेंट प्लस 1 इंच लेंगे, जो हमारी पॉकेट की लंबाई है। इसके बाद 0 to 2 हमारा 1/6 ऑफ हिप प्लस 1 इंच है, जो पॉकेट की चौड़ाई है, तथा नीचे से शेप के लिए 1 to 3 जो मेजरमेंट है 1/3 ऑफ हिप, सॉरी 1/6 ऑफ हिप प्लस 2 इंचेस है, जो हमारे बॉटम की चौड़ाई है। ये हमारी बॉटम की चौड़ाई है। अब हम 0 to 1, 1 to 3, 2 to 3 एंड 2 to 0 इन लाइंस को आपस में ज्वाइन करके इस ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद 3 to 4 हम 1 इंच मार्क करेंगे, जहां से हम स्लाइड कर्व शेप देंगे और इसे 1 लाइन के अंदर ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार ये हमारी पॉकेट तैयार हो जाती है। क्योंकि हमें 2 पॉकेट लगानी है, तो हम इसके 2 पीस कट करेंगे, और ये यहाँ से 0 से 1 वाली जो लाइन है, यहाँ से ये ऑन फोल्ड है, और जो 2 से 3 वाला जो ये लाइन है, ये हमारी इस जगह साइड सीम पर ज्वाइन होती है। इसका स्केल भी हमारा सेम इसी के जैसा है, 1:10 इंचेस। थैंक यू।